गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, एक तो एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हमारे पास तीसरा मेथड रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आप समझते चलेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करना है। मतलब सोल्व आपने करना है a1x प्लस b1y प्लस c1z, या दो वेरिएबल पे आप काम कर रहे थे, इज इक्वल टू c1 a1x प्लस b1y इज इक्वल टू C1, या RHS को आप हमेशा जीरो रखना, प्लस C1 इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो। आपके पास पहली कंडीशन में यही लिख देता हूं, RHS जो है वो आप क्या लेके चलोगे, जीरो। ये ध्यान रखना, हम जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसको भी LHS में रख के चलेंगे, RHS वाला पार्ट हमेशा हमने जीरो कंसीडर करके चलना है। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए तीसरा मेथड जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को थोड़ा सा ध्यान से समझते चलना। ठीक है। मैंने पहला पॉइंट लिखा RHS मस्ट बी जीरो। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे x, तो देखो यहां मैं माइनस साइन लगा रहा हूं, माइनस y, ये ध्यान रखना, फिर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई, फिर माइनस y डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई। देखिए करना कैसे है, जब आप x के नीचे कुछ लिखोगे तो x की टर्म्स को हटा देना, या आप x की टर्म्स के ऊपर हाथ रख लो, मतलब x की टर्म्स को ढक लिया आपने। ठीक है। इसको एलिमिनेट कर दिया हमने। हमारे पास ये दो टर्म्स बची हैं, एक तो y की और एक कांस्टेंट। अगर आप y और कांस्टेंट वाली टर्म्स को एज इट इज यहां पे लिखो, केवल कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ध्यान रखना, b1 b2 और c1 c2, इस तरीके से आपने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, जब माइनस वाई के नीचे की टर्म्स लिखनी है तो y को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, मैंने y को ढक दिया। ठीक है। आपको पहले नजर आ रहा होगा a1 a2, फिर बाद में आपको नजर आ रहा है c1 c2, मैंने ये लिख लिया यहाँ पे कोफिशिएंट्स। फिर जैसे आप 1 के साथ लिखोगे, 1 के लिए आप इसको हटा दो, कांस्टेंट टर्म को, c1 c2 को, आपके पास क्या बचेगा, a1 a2 और b1 b2। इस तरीके से आपने लिख के चलना है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने लिखा, पहले तो RHS को जीरो कर देना है, जो भी कांस्टेंट टर्म आप LHS में ले आओगे। उसके बाद हमने क्या किया, x फिर माइनस y और फिर 1। फिर क्या किया, x के नीचे जब मैं नंबर लिख लूंगा तो x के नीचे नंबर लिखने से पहले हमने x को ढक दिया। अब हमारे पास y की टर्म्स बची, b1 b2 c1 c2। फिर हमने क्या किया, माइनस वाई के नीचे लिखने के लिए मैंने y को ढक दिया। आपके पास क्या आएगा, a1 a2 c1 और c2। फिर मैंने 1 के नीचे लिखने के लिए c1 c2 को ढक दिया। आपके पास क्या होता है, a1 a2 और b1 b2। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की साइड लिखते आना, इधर माइनस साइन लगा देना। इसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी लिख रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। मतलब लिखा क्या, x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1, ये आएगा, इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपने लिखना है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। इसके बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से लिखने के बाद आप पहले फर्स्ट और थर्ड रेशियो को यूज करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड, x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। फर्स्ट और थर्ड को आपने यूज किया। यहां से जब आप x फाइंड करते हो तो ये आ जाएगा, ये आपकी x की वैल्यू देगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ये x आएगा यहां से।
ये जो भी वैल्यू आएगी ये x की वैल्यू आएगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने क्या किया, सेकंड एंड थर्ड को अगर आप कंपेयर करते हो तो वी गेट माइनस वाई डिवाइडेड बाई a1c2 माइनस a2c1 1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। अभी हो सकता है इस माइनस को आप नीचे एडजस्ट कर दो तो y डिवाइडेड बाई a2c1 माइनस a1c2 1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। अगर मैं यहां से y फाइंड करूं तो वी गेट a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। ये आपके पास y की वैल्यू देगा। ये सारा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को ध्यान से नोट कर लो, बाकी हम इसके अभी क्वेश्चंस करेंगे उसमें समझाएंगे बिल्कुल कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में और कैसे आपने अप्लाई करना है। मैं एक एग्जांपल के हेल्प से फिर समझा दूंगा। यहां से x आएगा और y आएगा। ये तीसरा मेथड है। पहला आपने एलिमिनेशन पढ़ा, दूसरा आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, तीसरा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। इसमें ये याद रखना आरएचएस को आप हमेशा 0 लेके चलोगे, ठीक है। उसके बाद आप ये मेथड अप्लाई करोगे, बीच में यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, ये ध्यान रखना। इस तरीके से आप अप्लाई करोगे तो आपको एक या दो स्टेप में ही x और y की वैल्यू मिलेगी। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यहां तक जिस बच्चे को समझ आया रेज योर हैंड। ओके, आगे देखिए, ये आपने सारा नोट कर लिया। कोई एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में कैसे अप्लाई करना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपका पास ये लास्ट मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। बाकी के मेथड्स में आपको करा चुका हूं पहले। ये लास्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। इसको देखिए, सॉल्व। एक एग्जांपल देखिए, सॉल्व 3x प्लस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व करना है। ये ध्यान देना, हमने आरएचएस को 0 बनाना था, ऑलरेडी 0 है। आरएचएस जो है वो मस्ट बी 0। ये ध्यान रखना कि आरएचएस को हम 0 लेके चलेंगे, नहीं तो आपके पास आंसर गलत आएगा जो मेथड में अप्लाई कर रहा हूं उसमें। आरएचएस मस्ट बी 0। इसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे x माइनस वाई और 1 डिवाइडेड बाई। एक बार आप लिखोगे x डिवाइडेड बाई, फिर माइनस वाई डिवाइडेड बाई और फिर 1 डिवाइडेड बाई। अब देखिए, जब मैं x के नीचे लिखूंगा तो x को रख दूंगा, आपको इस क्या आएगा 1 और 5, और इधर करोगे तो माइनस 30 और माइनस 33। आप इसको ध्यान से समझे, 1 और 5 माइनस 30 और माइनस 33। फिर हम जब माइनस वाई, यहां ध्यान रखना माइनस लगा के चलेंगे। जब हमने वाई के नीचे लिखना है तो इसको ढक दिया, इधर से शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से 3 2, और इधर आपको क्या नजर आ रहा है माइनस 30 और माइनस 33। जब आप कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखे, मतलब 1 के नीचे लिखेंगे तो इसको हटा देंगे, कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे, तो आपके पास बचेगा क्या 3 2 1 और 5। ये आपके पास आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं फिर समझाता हूं। इतना लिखने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, इधर इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस साइन लगा के ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, माइनस साइन लगा के ये इधर मल्टीप्लाई। आपके पास क्या आया x डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस 33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आया 150। आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही माइनस वाई डिवाइडेड बाई, इसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस 99 और प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा ये 60। इसे और आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लीकेशन 15 और माइनस इधर मल्टीप्लीकेशन 2। ये आपके पास आएगा। आगे देखिए, अब x डिवाइडेड बाई, अगर आप इसको सॉल्व करें माइनस 33 प्लस 150 तो आपके पास आएगा 117।
इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई, माइनस वाई डिवाइडेड बाई जब आप करेंगे तो ये आएगा माइनस 39 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 13, ये इससे कैंसिल, x डिवाइडेड बाई 117 y डिवाइडेड बाई 39 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 13। अब हम एक बार तो फर्स्ट और थर्ड को यूज करेंगे एंड एक बार सेकंड और थर्ड को यूज कर रहे होंगे। जब आप फर्स्ट और थर्ड को यूज करोगे तो वी गेट x इज इक्वल टू 9, जब आप सेकंड और थर्ड को यूज करोगे वी गेट y इज इक्वल टू 3। ये आपके पास सॉल्यूशन है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। यहां से आप x की वैल्यू 9 आएगी और y की वैल्यू आपके पास 3 आएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का पहला एग्जांपल मैंने आपके आगे लिखा है। सबको समझ आ रहा है? रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड। देखिए और आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका पहला एग्जांपल था जिसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया। अगला देखिए, आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सोल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने सोल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये ध्यान रखना। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने से पहले मैंने आपको बताया है कि आरएचएस को आप जीरो बना के चलेंगे। तो x प्लस वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ax माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आरएचएस आपने 0 बना दिया। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरीके से आप लिखते चलते हो। अगर आपने ये सही लिख दिया तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन सही रहेगा। सबसे आसान मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आपको लिखने आने चाहिए, स्टेप्स आपको याद रखने हैं। देखिए मैं को फिर से समझाता चलता हूं। जब हम x के नीचे लिखेंगे, x वाली टर्म को हटाएंगे, ठीक है, और y वाली जो टर्म्स उनको लिख के चलेंगे। x वाली टर्म को आपने हटा दिया, y के पहले 1 फिर माइनस b, फिर कांस्टेंट टर्म्स को माइनस a माइनस b माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आप इस तरीके से लिख दिया। फिर जब आप y माइनस वाई के नीचे लिखेंगे तो y को हटा दिया, आपके पास क्या बचेगा इधर 1 और a, और ये कांस्टेंट है माइनस a माइनस b और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास आएगा। ऐसे ही जब आप 1 के नीचे लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हटाएंगे तो वी गेट 1a 1 और माइनस b। ये आपके पास आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई। देखो मैं फिर बता रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप चलेंगे। ठीक है, तो आपके पास आएगा क्या, x डिवाइडेड बाई, अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ, वी गेट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक माइनस आप लगाएंगे तो उस माइनस को मैं इधर एडजस्ट कर दूं तो प्लस का बी बन गया। तो आपके पास आएगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एक माइनस आप लगाओगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस बी फिर माइनस ए। ये आपके पास आएगा। इसमें बी स्क्वायर कैंसिल, इसमें ए स्क्वायर कैंसिल, वी गेट एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस वाई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए बी 1 डिवाइडेड बाई माइनस कॉमन ए प्लस बी, एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए कॉमन ए प्लस बी
माइनस वाई डिवाइडेड बाई बी कॉमन ए प्लस बी, 1 डिवाइडेड बाई माइनस कॉमन ए प्लस बी, a plus b, a plus b, a plus b cancel. We get x divided by minus a, y divided by minus b, 1 divided by minus 1. तीनों के minus b cancel. We get x by a plus y by b is equal to बीच में y by b is equal to 1. यहां से आपके पास दो आंसर आएंगे, एक तो x by a को 1 रखोगे, एक y by b को 1 रखोगे. अगर x by a को 1 रखते हो तो we get x is equal to a. जब y by b को 1 रखोगे तो we get y is equal to b. एक बार x की वैल्यू आपके पास a आएगी और y की वैल्यू आपके पास b आएगी. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक और एग्जांपल मैंने आपके आगे रखा है, नोट जरूर करते चलेंगे. हाँ, यहां तक सारा समझ आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ आया? रेज योर हैंड. ओके, देखिए इसे आगे हम और आगे बढ़ते हैं. मैंने आपको अभी तक तीनों मेथड समझा दिए, ग्राफिकल भी समझा दिया, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं, ये सारा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में था, ठीक है. तीनों मेथड मैंने आपको समझाए हैं. देखिए अगला जो टाइप है उस पर हम बात करते हैं. नेक्स्ट देखिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे. सॉल्व 2 by x plus 3 by y is equal to 13. Second, 5 by x minus 4 by y is equal to minus 2. ये आपको नजर आएंगे. पहली इक्वेशन 2 by x plus 3 by y is equal to 13. सेकेंड इक्वेशन 5 by x minus 4 by y is equal to minus 2. इनको सोल्व करना है. इनको सोल्व करने के तरीका समझो. सबसे बढ़िया तरीका तो क्या है, लेट 1 by x को मान लीजिए मैं u मान लूं और 1 by y को मैं v मान लूं. 1 by x को आपने u मान लिया, 1 by y को b मान लिया, तो जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है. इक्वेशन बिकम्स 1 by x को u माना तो ये बना 2u plus 3v is equal to 13. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. 5u minus 4v is equal to minus 2. इक्वेशन नंबर सेकेंड. ये आपके पास आया 2u plus 3v is equal to 13 और 5u minus 4v is equal to minus 2. अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई. अब आप जो मन करे वो मेथड लगा सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं. देखिए अगर मैं आपको एलिमिनेशन सिखाऊं तो आप समझना इसको. आप सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन के v के कोफिशिएंट्स को देखो. यहाँ पे v का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे v का कोफिशिएंट -4 है. अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 बनेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 12 आएगा, और दोनों को ऐड करूंगा तो कैंसिल होंगे क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है तो ऐड होंगे. तो मैंने क्या किया, मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट इक्वेशन को तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. देखो फर्स्ट इक्वेशन को जो मैंने 4 से किया तो आया 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 52. जब मैंने सेकंड को 3 से किया तो 15u माइनस 12v इज इक्वल टू -6. ये आपके पास आएगा और दोनों को ऐड करना है. ऐड करने पे साइन चेंज होते नहीं. ऐड इसलिए किया क्योंकि इसका साइन और इसका साइन अपोजिट है तो ऐड करने पे कैंसिल होगा. ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आया, 15 को अगर आप 8 में ऐड करते हो तो 23u इज इक्वल टू इधर कितना आ रहा होगा 46. अगर आप u की वैल्यू की बात करें तो u इज इक्वल टू 2. u की वैल्यू आपके पास 2 आ गई. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. हमने u को फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया.
अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में u रखते हो तो वी गेट 4 + 3v = 13, 3v = 9, v = 3। आपके पास u की वैल्यू 2 है, v की वैल्यू 3 है। नाउ u = 2, u को माना था 1/x = 2, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। u = 2 that is 1/x = 2 that is x = 1/2। अगर आप v की बात करें तो v को 3 माना, 1/y = 3 that is y = 1/3 आपके पास आंसर आएगा। x = 1/2 एंड y = 1/3। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको नजर आएंगे लीनियर इक्वेशन में, कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस टाइप के भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। देखो आज की जो क्लास है, आज की क्लास के बाद हम क्या करेंगे, आपके जो मॉड्यूल है प्लस या एलिमेंट्स है उन्हीं को अब मैं कंप्लीट करवाऊंगा। देखो मैंने अगर इस चैप्टर को उठाया है तो मैं दोनों बुक्स कंप्लीट करवा के ही अगला चैप्टर बात करूंगा। पहले मैं अपनी तरफ से आपको सारे क्वेश्चंस बेसिक्स बता रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आपकी बुक्स पे बात करेंगे। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हम इसके क्लियर करके ही फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक सारा समझ आ रहा है? रेज योर हैंड जिसको ये क्वेश्चन समझ आया हो, ये मेथड समझ आया हो। वेरी गुड। ठीक है, ध्यान से आप सुनते चले, समझते चले, नोट्स बनाते चले। एक मेथड आपको, एक क्वेश्चन मैंने ये कराया। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से भी आपको पास आ सकते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 5 / x + 1 minus 2 / y - 1 = 1/2 एंड सेकेंड इक्वेशन जो है 10 / x + 1 plus 2 / y - 1 = 5/2। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को आपने सोल्व करना है। सोल्व देखिए किस तरीके से करेंगे वो समझते चलना। लेट 1 / x + 1 को हम u मान लेंगे। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है 1 / x + 1, इसको हम क्या मान लेंगे u, ये ध्यान रखना। 1 / y - 1 को हम क्या लेके चलेंगे v। 1 / x + 1 को हम u लेंगे, 1 / y - 1 को हम v लेके चलेंगे। तो जो आपकी इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशन बिकम्स, ये देखिए इक्वेशन ये आ जाएंगी 5u - 2v = 1/2 एंड 10u + 2v = 5/2। आप देख सकते हैं ये आपके पास इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। एक को इक्वेशन नंबर 1, एक को इक्वेशन नंबर 2, ये आपने एज्यूम करके इस फॉर्म में पहुंचा दिया। अब देखो सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास ये और ये कट जाएगा। अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से ऐड कर दो तो देखिए क्या आएगा, 5u - 2v = 1/2, 10u + 2v = 5/2। आप ऐड करते हो ये कैंसिल, 2v वाला पार्ट कैंसिल, वी गेट 15u = अगर आप इसको ऐड करोगे तो 6/2 दैट इज 3 और वी गेट u = 1/5। हमें जो u मिला वो 1/5 मिला। आप चेक कर सकते हैं यहां तक कि किस तरीके से हमने u और v में कन्वर्ट करके u की वैल्यू फाइंड कर ली और u हमारे पास क्या आया 1/5, ठीक है। इससे आगे हम बात करते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आप u की वैल्यू 1/5 फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए तो 5 × 1/5 - 2v = हाफ, ये कैंसिल, 1 - 2v = हाफ, 2v = हाफ, 1 से इधर लिया है, मतलब अगर इसको और देखो और तरीके सोल्व करके दिखाऊं, 1 - 1/2 = 2v, 2v = हाफ,
वी गेट v इज इक्वल टू 1/4। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास v की वैल्यू 1/4 आ जाती है। अब देखिए मैं अब आपको आगे सोल्व करके दिखाता हूं। u हमारे पास 1/5 है, u को हमने क्या माना है 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/5, x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, वी गेट x इज इक्वल टू 4। ये आपके पास आंसर आएगा। इसी तरीके से जब आप v की बात करेंगे, अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो देखिए जब आपके पास v है, v की वैल्यू आपके पास 1/4 है, ठीक है। v का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4, y माइनस 1 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। आपके पास ये एक आंसर आएगा कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 5 है। बताओ कुछ समझ आया? रेज योर हैंड। शाबाश, बच्चे समझते चल रहे हैं ध्यान से। ओके, आगे देखिए, ये सारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला पार्ट आपका कवर होता चलेगा और हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं। सोल्व x प्लस 4y इज इक्वल टू 27xy और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21xy। ये आपने सोल्व करना है। देखिए सोल्व कैसे होगा वो सुनना। आपके पास पहली इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27xy। हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई xy, दोनों साइड xy से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 1/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 27। दिस इंप्लाइज मैं x की टर्म को पहले लिखूं तो ये आपके पास आता है, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21xy। इसमें भी हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई xy, मैं xy से डिवाइड कर दूं तो वी गेट 1/y प्लस 2/x इज इक्वल टू 21, तो 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 21। ये आपके पास आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आप बड़ी आराम से इसको ये एज्यूम करके चल सकते हो, क्या, लेट 1/x इज इक्वल टू u। 1/x को आप u मानेंगे, 1/y को आप 1/y को आप क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो इक्वेशन बिकम्स, जो आपके पास इक्वेशंस रहेंगी वो रहेंगी 4u प्लस v इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2u प्लस v इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो v हट जाएगा। फर्स्ट में से अगर मैं सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 4u, देखिए 4u प्लस v 27, 2u प्लस v 21, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा, 2u इज इक्वल टू 6, वी गेट u इज इक्वल टू 3। आपके पास u की वैल्यू 3 आ जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में हम u की वैल्यू रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में u को 3 रखते हो तो 12 प्लस v इज इक्वल टू 27, v इज इक्वल टू 15। आपके पास u की वैल्यू 3 आती है और v की वैल्यू 15 आती है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हम फिर से अपना आंसर लिखेंगे। u तो 3 था और v 15 था। u हमने किसको एज्यूम किया है, u हमने एज्यूम किया है 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू u, तो x की वैल्यू 1/3,
1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू 1/15। यह आपके पास x और y का सॉल्यूशन रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ेंगे। अभी तक तो मैंने सारा आपको बेसिक बताया, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।